हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो लेट्स कंटिन्यू द इंटीग्रेशन। तो आज हम टाइप 4 करने जा रहे हैं। तो टाइप 4 में क्या है, अगर साइन की पावर एन एक्स आ जाए और या फिर कॉस की पावर एन एक्स आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब देखिए, जब साइन की कोई पावर आ रही है या कॉस की कोई पावर आ रही है तो हम पावर फार्मूला ऑब्वियसली नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो हमें जो साइन की पावर जो है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको वो सम करवा रहा हूं जब साइन या कॉस की इवन पावर हो। क्या हो? इवन पावर हो। तो जब इवन पावर है तो हमने ये पावर जो है रिड्यूस कर देनी है। यहाँ पावर नहीं बचनी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए पावर। बाय यूजिंग दीज फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। या फिर साइन 3x को 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स एंड कॉस 3x को 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा सम है। फर्स्ट सम इज साइन स्क्वायर एक्स, इंटेग्रेशन करनी है इसकी। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन हम इसे साइन क्यूब एक्स बाय 3 या कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटेग्रेशन नहीं पता कर सकते क्योंकि यहाँ ना तो पावर फार्मूला लगेगा ना ही साइन एक्स की इंटेग्रेशन वाला फार्मूला लगेगा। जब तक ये पावर है तब तक हम इसे नहीं इंटेग्रेट कर सकते। तो आपको ये पावर खत्म करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, साइन स्क्वायर एक्स को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो साइन एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखिए पहले। गॉट इट। इससे आपकी पावर खत्म हो गई। अब 1 बाई 2 बाहर है, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, कॉस 2x इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर दीजिए। नाउ इंटेग्रेट, यू ऑल नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x हो जाएगी माइनस कॉस 2x की। अब कॉस के साथ एंगल में लीनियर है तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 2 करना ना भूलिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज अवर आंसर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ इवन पावर। अब ऑड पावर जब आ जाए तो ऑड पावर को कैसे करना है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा, वो इजी वे से हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट, आज इवन पावर्स पहले कंप्लीट करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। अब कॉस की पावर 2 है क्योंकि, तो हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो पहले हमें पावर खत्म करनी है। तो पावर खत्म करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस, एंगल का डबल करना होता है 4x बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंगल का डबल कर दीजिए, 2x का डबल 4x हो गया। अब 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 4x dx। गॉट इट। सो नाउ इंटेग्रेट, 1 की इंटेग्रेशन ऑब्वियसली x हो जाएगी एंड साइन कॉस 4x की साइन 4x बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब एक तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख के मल्टीप्लाई करके फिर वैसे करें, या फिर डायरेक्टली हम क्या करें। अब देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लें, इसको दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख रहा हूं। तो अब क्या करिए, बाहर 4 से डिवाइड कर दीजिए और अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर। ताजो मेरे पास कौन सा फार्मूला बन जाए, जे साइन 2x का, ठीक है। तो हम इसे साइन 2x लिख देते हैं, स्क्वायर एज सच रह जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, तो जहां मैंने साइन 2x का फार्मूला बनाना था, इसके लिए मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 मीनिंग 2 स्क्वायर चाहिए। तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, उसके लिए 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब साइन की क्योंकि पावर है तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती अभी। तो साइन स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन करने के लिए फार्मूला लगाएंगे एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल का डबल करना है। तो 2x का डबल कितना होता है, 4x अपॉन 2। गॉट इट। तो हमने क्या किया, एंगल का डबल कर देना है। यहाँ साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 हो गया हमारा। तो नाउ इंटेग्रेट 1 बाय ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया
1 की इंटेग्रेशन x हो रही है एंड cos 4x की इंटेग्रेशन sin 4x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटेग्रेशन sin रेज़ टू पावर 4 और एंगल में है आपका 3x + 5। sin रेज़ टू पावर 4 3x + 5। तो लेट्स इंटेग्रेट। सो I कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जब तक पावर है तब तक इंटेग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि पावर फार्मूला सिर्फ 3 केसेस में लगेगा, जब x हो, लीनियर हो, या फिर अगर कोई फंक्शन हो तो साथ में उसका डेरिवेटिव हो। अब sin 3x + 5 ना तो x है, sin 3x + 5 लीनियर भी नहीं है, और sin 3x + 5 का हमें साथ में dx के साथ डेरिवेटिव भी नहीं दिया गया है। तो हमें सबसे पहले ये पावर खत्म करनी है, तो उसके लिए हम पहले से sin स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। एंड यू ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो आपको अभी तक याद हो चुका होना चाहिए। ये क्या होता है, 1 - cos 2 θ/2। एंगल का क्या करना होता है, हमने डबल करना होता है। सो अप्लाई करिए यहाँ। सो आई क्या हो गया हमारा, 1 - cos एंगल का डबल, एंड व्हाट विल बी द डबल ऑफ 3x + 5 6x + 10/2 स्क्वायर एज सच रह गया हमारा। ठीक है, स्क्वायर एज सच रह गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 ओवरऑल बाहर आ गया। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। गॉट इट। सो यहाँ मैंने a - b के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया है, तो a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो चलिए अब इसकी इंटेग्रेशन अब 1 की हो सकती है, cos 6x + 10 की हो सकती है, लेकिन cos स्क्वायर 6x + 10 की अभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ फिर से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। विच वन, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 + cos एंगल का डबल बाय 2। ठीक है, तो इंटेग्रेशन करने से पहले दोबारा ये पावर खत्म करिए cos की, ये फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो चलिए क्या बच गया मेरे पास, 1/4 ओवरऑल बाहर है, 1 प्लस, अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा, एंगल का डबल कर दीजिए, 12x + 20 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 - 2 cos 6x + 10 सच रह गया हमारा बाहर dx। ठीक है, एंगल देख के घबराना नहीं है, जो भी एंगल हो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही फॉर्मूले आपने रिपीटेडली यूज करते जाने हैं। अब ओवरऑल 2 एलसीएम लीजिए, और 4 × 2 = 8 हो गया, बाहर 8 हो गया, 2 एलसीएम ले लिया। जब 2 एलसीएम लिया, यहाँ 2 एंड 2 + 1 ये आपका 3 बन रहा है, 3 + cos 12x + 20 - 2 cos 6x + 10, तो ये हमारा बच रहा है बाहर dx। ठीक है, तो नाउ इंटेग्रेट, तो चलिए इंटेग्रेशन कर देते हैं। अब 3 की हो हमारे पास 3x + cos sin एंगल एज सच अपॉन x का कोफिशिएंट। ठीक है, cos ऑफ लीनियर की इंटेग्रेशन sin ऑफ लीनियर होती है, लेकिन cos यहाँ x का कोफिशिएंट नीचे नहीं करना भूलना है हमने, 2। अब cos 6x + 10 की क्या हो जाएगी, sin 6x + 10 अपॉन x का कोफिशिएंट 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो थोड़ा सा आप एलसीएम लेके इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर। अब cos की इवन पावर आपको क्लियर हो ही चुका है कैसे करनी है। नेक्स्ट इज cos रेज़ टू पावर 4 एंगल में nx है हमारा, तो चलिए इसे इंटेग्रेट करते हैं। cos की पावर देखिए फिर से इवन है, तो जब तक cos की पावर है इसकी इंटेग्रेशन नहीं की जा सकती। तो पहले cos 4 को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, पहले ये पावर खत्म करने के लिए cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 + cos 2 θ/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + cos एंगल का प्लीज डबल करना ना भूलिए, तो क्या हो जाएगा 2nx/2 होल स्क्वायर फिर से एज सच। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 + cos 2 θ/2, तो ये हमने एंगल का डबल कर दिया। नाउ ओपन द स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसको बाहर लिख लीजिए, और यहाँ a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab
अब दिक्कत फिर से वही है कि यहाँ कॉस की पावर फिर बच रही है। जब तक ये कॉस की पावर है मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, इसकी और इसकी तो हो जाएगी। अब यहाँ फिर पावर हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर वही फार्मूला cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, केयरफुली अप्लाई करिए। 1 प्लस तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा एंगल का डबल, और 2nx का डबल कितना हो गया 4nx बाय 2 प्लस 2 cos 2nx, ये बच गया हमारा। ठीक है, अब फिर से 2 एलसीएम लीजिए। जब 2 एलसीएम लेंगे तो 4 टू द बाहर 8 आ जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 यहाँ हमारे 3 हो रहे हैं, प्लस cos 4nx एंड प्लस 2 टू द 4 cos 2nx बच रहा है हमारा। ठीक है, 4 cos 2nx बच रहा है हमारा। तो अब हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सॉरी, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यहाँ जब एलसीएम लिया था तो 2 टू द यहाँ 4 आना था, सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी जब एलसीएम लेंगे 2 टू द 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस 1 3 हो चुके हैं। तो लेट्स इंटेग्रेट, सो 1/8। तो अब इंटेग्रेशन करिए, 3 की क्या हो जाएगी 3x, cos 4nx की क्या हो जाएगी sin 4nx अपॉन x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना है 4n, प्लस 4 फिर कांस्टेंट बाहर, और cos 2nx की क्या हो जाएगी sin 2nx अपॉन x का कोफिशिएंट दैट इज 2n। ठीक है, ये हमारी इंटेग्रेशन हो गई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c लिखना ना भूलिए। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 से 2 कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल करके लिख दीजिए, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, sin रेज टू पावर 4x cos रेज टू पावर 4x। ऑलमोस्ट आपको सेम पता चल ही चुका है, सेम एज जैसे sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर वाला करा था हमने। तो अब यहाँ 2 sin x cos x बना देंगे। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 sin x cos x होल रेज टू पावर 4। अब sin 4 बन रहा है हमारा ये वाला, cos 4 बन रहा है ये वाला। तो 2 रेज टू पावर 4 16 एक्स्ट्रा आया था, तो उसे बैलेंस करने के लिए बाहर 16 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 16 से बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, वापस वही बच जाएगा। क्यों करा था, जो 2 sin x cos x को हम sin 2x लिख सके। तो 1/16 बाहर ऐसे ही, तो ये sin 2x रेज टू पावर 4 बच गया। अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही करेंगे इसको अब। ठीक है, साइन रेज टू पावर 4 2x बच गया था। अब पावर खत्म करने के लिए उसे स्क्वायर का पहले स्क्वायर लिखिए। अब फिर से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला अप्लाई करिए। यू ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, एंगल का क्या करना है डबल। तो 2x का डबल 4x बाय 2 होल स्क्वायर एज सच। तो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 इंटू 4 आपका 64 हो रहा है। और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन हो सकती है, 2 cos 4x की हो सकती है, cos स्क्वायर 4x की अभी भी नहीं कर सकते हम। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर 4x को क्या लिख देंगे हम 1 प्लस cos एंगल का डबल 4x का डबल 8x अपॉन 2 माइनस 2 cos 4x एज सच रह गया हमारा। ठीक है, नाउ टेक 2 एलसीएम। तो 2 एलसीएम लेंगे, बाहर 128 हो गया। तो क्या बच गया हमारा 2 प्लस 1 3 प्लस cos 8x माइनस 2 टू द 4 cos 4x। तो अल्टीमेटली हमारा ये बच रहा है। नाउ सिंपली इंटेग्रेट, तो 1/28 ऐसे ही 3 की इंटेग्रेशन 3x प्लस cos 8x की क्या हो जाएगी sin 8x बाय 8 माइनस 4 एज सच। एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ cos 4x sin 4x अपॉन x का कोफिशिएंट 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। सो दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत इजी हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका है कि जब भी इवन पावर आ जाए, पर्टिकुलरली 2 एंड 4 6 पावर वाला हम करते हैं। पहले ये क्वेश्चन ट्राई करिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, तो पहले स्क्वायर आपको खत्म करना है। तो ये एनसीईआरटी से ही है, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, प्लीज ट्राई दिस। नेक्स्ट cos रेज टू पावर 4 2x, दिस इज आंसर। साइन स्क्वायर bx cos स्क्वायर x बाय 2 एंड नेक्स्ट इज sin x इंटू 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो ये भी इजी है, नथिंग। अब क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x को पहले 2 sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर x 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का हाफ करना है।
ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x को हम 2 साइन स्क्वायर x लिख देंगे। अब √2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन x इंटू, अब साइन स्क्वायर x का रूट क्या हो गया, साइन x, तो ये साइन स्क्वायर बन गया। अब साइन स्क्वायर x की इंटेग्रेशन आपको पता है कैसे करनी है, तो आप आगे कैरी कर सकते हैं। चलिए अब साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 करने से पहले हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप में है कि अगर साइन इंटू कॉस या साइन इंटू साइन या कॉस इंटू कॉस प्रोडक्ट में आ जाए, तो अब प्रोडक्ट में ये नहीं है कि इसका अलग से कर दें इसका अलग से कर दें, तो वैसे तो प्रोडक्ट रूल होता है, वो लेटर ऑन करेंगे, बाय पार्ट्स जिसे कहते हैं। लेकिन ये वाले सिंपल हम पहले इन प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एडिशन और डिफरेंस में चेंज कर लेंगे। फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूलाज, आपको पता है, आपने +1 में ऑलरेडी करे हैं, s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी 2ss स्टार। तो मीनिंग हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन a कॉस b क्या होता है, s प्लस एस, मीनिंग साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, अगर 2 कॉस a साइन b आ जाए तो क्या होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 कॉस a कॉस b, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। 2 साइन a साइन b, इसमें स्टार है, मतलब इसमें माइनस का ख्याल रखना है आपने। क्या होता है, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। तो ये फॉर्मूले लगा के हम प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे, देन सिंपली अलग अलग से दोनों की इंटेग्रेशन कर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन साइन 3x कॉस 4x dx। ठीक है, तो साइन 3x कॉस 4x की इंटेग्रेशन करनी है। अब ये दो प्रोडक्ट में है तो एज सच में इसकी इंटेग्रेशन नहीं कर सकता, पहले इसे हमें चेंज करना होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बड़ा एंगल पहले लिख लेता हूँ, छोटा पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ 2 लेके आइए, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो बाहर 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो लेट इट बी i, तो i हमारा ये हो गया, तो विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ फार्मूला बन गया 2cs, एंड व्हाट इज 2cs, s माइनस एस। तो साइन a प्लस b पहले, तो a प्लस b करिए, 4x प्लस 3x 7x। ठीक है, माइनस साइन a माइनस b। ठीक है, 2cs s माइनस एस, साइन a प्लस b फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल माइनस साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, एंड 4x माइनस 3x कितना हो गया, x। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इन फॉर्मूलेस की, फिर ही आप कर पाएंगे इनको। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसकी इंटेग्रेशन आप कर सकते हैं इजिली। व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन, माइनस कॉस होती है, माइनस कॉस 7x अपॉन x का कोफिशिएंट 7 करना ना भूलिए, माइनस फिर से माइनस साइन x की, माइनस कॉस अपॉन x का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। सो ओवरऑल आंसर इज 1/2 माइनस कॉस 7x/7, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया ये cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 2007 में आया हुआ है। तो i आपको दिया है cos 2x cos 4x, उसे हम cos 4x एंड cos 2x लिख लेते हैं। लार्जर एंगल फर्स्ट लिख लेते हैं, स्मॉलर एंगल सेकंड लिख लेते हैं। तो अब फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 2 से डिवाइड, तो 1/2 ओवरऑल बाहर, तो ये 2cc। तो 2cc क्या होता है, c प्लस सी, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल 4x प्लस 2x 6x हो गया, प्लस कॉस 4x माइनस 2x कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया प्रोडक्ट से सम में। तो अब इसकी इंटेग्रेशन आपको पता है कैसे करनी है। तो cos 4x की क्या हो गई, साइन 6x अपॉन x का कोफिशिएंट 6, एंड cos 2x की साइन 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम इज इंटेग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन x। अब देखिए, अब इसकी इंटेग्रेशन कैसे की जा सकती है। अब ये तो है नहीं कि ऊपर वाले की अलग कर दें नीचे वाले की अलग कर दें, ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है। तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए इसे इंटेग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप सोचिए इसको हाउ टू सिंप्लीफाइड। तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा आपको कि मैं कैसे सिंप्लीफाइड हो सकता हूं। तो अब यहाँ क्या है, एंगल सेम करने की पहले कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4x है, यहाँ x है, तो पहले साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यूजिंग दैट क्या बन जाएगा, साइन 4x
2 sin 2x cos 2x, एंगल का आपने हाफ करना होता है केयरफुली, अपॉन sin x। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, sin 4x को 2 sin 2x cos 2x अपॉन sin x। अब 2 बाहर निकाल लीजिए। अब फिर से यहाँ sin 2x और यहाँ sin x है, तो sin 2x को फिर से क्या लिख देंगे, 2 sin x cos x। ठीक है, cos 2x ऐसे ही रह गया अपॉन sin x। इससे आपका डिनोमिनेटर वाला sin x कैंसल हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। तो बाहर वाले 2 को तो बाहर ही रहने दीजिए और इसको थोड़ा सा 2 cos 2x, बड़ा एंगल पहले लिख लीजिए, छोटा एंगल पीछे लिख लीजिए। तो अब ये मल्टीप्लाइकेशन में, जब तक मल्टीप्लाइकेशन में हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए 2cc c प्लस c। तो क्या हो जाएगा, c प्लस c cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल दैट इज 3x प्लस cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल दैट इज x। नाउ इंटेग्रेट, अब cos 3x की sin 3x बाय 3 एंड cos x की sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो इस तरह से आपने पहले सोचना है कि किस तरह से इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन sin x sin 2x sin 3x। अब 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइकेशन में हैं, तो हमें ये मल्टीप्लाइकेशन ब्रेक करनी है और यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेके आनी है। तो फॉर दैट हम अगेन एंड अगेन फॉर्मूलेस को यूज़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले रीअरेंज करिए, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल देन स्मॉलर एंगल, हाउएवर दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो आप फार्मूला बनाने के लिए ये आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और बाहर 2 से डिवाइड करिए। तो पहला फार्मूला बन गया 2ss। तो आपको पता है कि c माइनस सी 2ss स्टार होता है। ठीक है, यानी कि 2 sin a sin b cos a माइनस b पहले होगा माइनस cos a प्लस b। तो चलिए अप्लाई करिए। तो इसको बाहर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2ss, तो क्या बन गया, cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल 3x माइनस 2x x माइनस cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल 3x प्लस 2x 5x और बाहर sin x एज सच। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप। सिंपली पहले मैंने इनको फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब sin x अंदर मल्टीप्लाई करिए दोनों से। तो sin x दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, sin x cos x माइनस और यहाँ cos 5x sin x। तो अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 टर्म्स प्रोडक्ट में है, ये 2 टर्म्स प्रोडक्ट में है। तो अभी इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो अगेन फार्मूला लगाने के लिए यहाँ मुझे 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए। तो बाहर फर्दर 2 से डिवाइड और एक 2 से अंदर, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये sin x मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा है और बाहर 2 से डिवाइड करा और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4 तो ओवरऑल बाहर आ गया। तो 2 sin x cos x क्या बन गया आपका, ये तो सिंपली sin 2x बन गया। माइनस के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए। अब 2cs, तो 2cs कब होता था, s माइनस s माइनस s 2cs होता है। तो 2 cos a sin b क्या हो गया, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो क्या हो गया, sin a प्लस b 5x प्लस x 6x माइनस sin a माइनस b 5x माइनस x 4x और बाहर dx एज सच। ठीक है, तो 1/4 ऐसे ही। तो ये बच गया हमारा sin 2x माइनस sin 6x एंड दिस माइनस माइनस गॉट प्लस sin 4x एंड dx। ठीक है, तो नाउ इंटेग्रेट, तो 1/4, तो मैं इंटेग्रेशन कर रहा हूं। अब sin 4x की आपको पता ही है क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ cos 2x बाय 2 क्यों लिखा, क्योंकि x का कोफिशिएंट करना होता है। फिर से sin 6x की माइनस cos 6x बाय 6 एंड sin 4x की माइनस cos 4x बाय 4। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दीजिए। तो दिस इज अवर आंसर। तो थोड़ा सा आप इनको रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। तो ये हमारा बच रहा है माइनस 1/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x एंड माइनस 1/4 cos 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एनसीईआरटी से है, तो ट्राई करते हैं इसे भी। इजी क्वेश्चन है अब तो, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के।
तो पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं, लार्जर एंगल, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। तो पहले दो पे फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 2 चाहिए, तो 2 कहाँ से आएगा, 2 अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे बैलेंस करने के लिए बाहर 2 डिवाइड करेंगे। तो अब ये 2cc क्या होता है, c प्लस सी, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, 6x प्लस 4x 10x प्लस सी, फिर प्लस कॉस, फिर से फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, और 6x माइनस 4x कितने हो गए आपके 2x, और बाहर cos 2x एज सच। ठीक है, अब क्या करना रहेगा, ये cos 2x अंदर ले जाके फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो ये बन रहा है आपका 1/2 इंटेग्रेशन cos 10x इंटू cos 2x प्लस, अब ये cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x हो रहा है आपका dx। गॉट इट। तो अब यहाँ फिर से 2cc का फॉर्मूला लगाने के लिए एक और 2 चाहिए, तो बाहर 2 से डिवाइड और अंदर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बाहर 2 से डिवाइड, अंदर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब फिर से ये फार्मूला बन गया 2cc, क्या होता है c प्लस सी, तो फिर से अप्लाई करिए c प्लस सी, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल 10x प्लस 2x 12x, ठीक है, प्लस कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल 10x माइनस 2x कितने हो गए आपके 8x हो रहे हैं, प्लस 2। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बहुत बार लगा चुके हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंगल का डबल बाई 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, और dx। ठीक है, यहाँ 2cc का फार्मूला लगा दिया c प्लस सी, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंगल का डबल करना होता है हमने। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब इसकी भी इंटेग्रेशन की जा सकती है, इसकी भी, 1 की भी और cos 4x की भी। तो लेट्स इंटेग्रेट cos 4x 12x की पहले, sin 12x अपॉन x का कोफिशिएंट 12, cos 8x की sin 8x अपॉन x का कोफिशिएंट 8, प्लस अकेले 1 की x हो रही है, cos 4x की sin 4x अपॉन x का कोफिशिएंट 4, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह के जितने भी सम आ जाएं, चाहे 4 मल्टीप्लिकेशन में हो, 3 हो, 2 हो, आई होप यू कैन डू नाउ इजिली। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेग्रेशन साइन रेज टू पावर 6 और एंगल में आपका x है। ठीक है, अब जब तक साइन की पावर है इसकी इंटेग्रेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, हमें साइन की पावर खत्म करनी होगी। तो उसके लिए तो आप या तो साइन 6 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर। हम क्यूब का स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि इससे बाद में स्क्वायर ओपन करना इजी रहेगा रेदर देन के क्यूब ओपन करें। ठीक है, तो हम इसे साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यूज करिए। अब आपको पता है कि साइन 3 थीटा साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमने साइन क्यूब एक्स की इस तरह से वैल्यू यूज करनी है कि पावर खत्म हो जाए। फॉर दैट यूज दिस फार्मूला साइन 3x बताया हुआ है मैंने। साइन 3x क्या होता है, 3 1 4 3। याद रखने का भी क्या है, 3 1 4 3, 3 साइन रेज टू पावर 1 माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3। ठीक है, तो अब क्या करिए, ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें से। तो 4 साइन क्यूब एक्स उस तरफ ले जाइए और साइन 3x इस तरफ ले आइए। तो 4 साइन क्यूब एक्स हमारा आ रहा है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो साइन क्यूब एक्स जो है आपका वो बन रहा है 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो ये वैल्यू हमने यहाँ डालनी है। ठीक है, ताकि क्यूब खत्म हो जाए, पावर खत्म हो जाए। तो चलिए अब यहाँ डालिए। तो आई हमारा क्या हो गया, अब इसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर तो 16, इसे बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ बच रहा है आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का स्क्वायर। तो अब आपने स्क्वायर ओपन कर देना है, तो केयरफुली स्क्वायर ओपन करिए। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 3x माइनस 2ab 2 इंटू 3 साइन एक्स इंटू साइन 3x। तो ये हमने 2 माइनस 2ab का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है,
गॉट इट। यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें से किस किस की इंटेग्रेशन आप कर सकते हैं और किस किस की नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो इसकी इंटेग्रेशन अभी डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है, यहाँ स्क्वायर है नहीं पॉसिबल है, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो अब ये हर टाइप आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो क्या करना पड़ेगा, ये पहले पावर खत्म करनी होगी। तो 9 ऐसे ही, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x। एंगल का डबल करना ना भूलिए, ठीक है। तो 9 ऐसे ही, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2। फिर देखिए साइन स्क्वायर 3x ऐसे ही, सॉरी साइन स्क्वायर 3x का फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस कॉस 2x, मतलब एंगल का डबल करिए, 6x/2। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 होता है। रिपीटेडली मैंने दोनों बार वही यूज करा। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये देखिए 2 साइन 3x साइन x, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये -3 मैंने एज सच लिख लिया, और यह -3 के बाद ब्रैकेट डालिए। यहाँ मैं डायरेक्ट देखिए क्या किस पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये 2 साइन 3x साइन x, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 2 साइन 3x साइन x क्या बन गया, 2ss। 2ss कब होता है, c माइनस c, तो cos a माइनस भी पहले होगा, 2x माइनस cos 4x बनेगा आपका, ठीक है। 2ss स्टार, c माइनस c इज इक्वल टू 2ss स्टार, 2 साइन a साइन b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। गॉट इट। तो यहाँ 2 साइन 3x साइन x, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x माइनस cos 4x, ठीक है, बाहर dx। गॉट इट। तो अब 2 ओवरऑल एलसीएम लेके बाहर निकाल दीजिए, तो 1 बाय कितना आ जाएगा, 32। तो जब आपने एलसीएम लिया तो क्या बच गया आपका, यहाँ 9 बच गया, 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 माइनस 9 cos 2x प्लस 1 माइनस cos 6x, और जब 2 एलसीएम लिया 3 2 द 6 माइनस 6 cos 2x एंड माइनस माइनस प्लस 6 cos 4x, ठीक है, जो कि 3 2 द 6 हो चुका था, तो -6 मैंने दोनों अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इसको पहले इकट्ठे लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए। तो यहाँ हमारा आ रहा है 9 + 1 10, फिर cos 2x वाली कितनी है, ये है और एक ये है, -15 cos 2x, ठीक है। तो 9 भी हो चुका है, 1 भी हो चुका है, cos 2x वाली इकट्ठी कर ली। अब cos 4x वाली एक ही है, 6 cos 4x एंड माइनस cos 6x, तो हमारा ये सिंपली बच गया। तो अब इस सारे की इंटेग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो ये बन रहा है 1/32, 10 की इंटेग्रेशन 10x माइनस 15 cos 2x की sin 2x/2, 6 ऐसे ही cos 4x की sin 4x/4, जिसे आप कैंसिल करके 3/2 लिख सकते हैं, माइनस cos 6x की sin 6x/6 plus constant of integration c. So this will be answer. This is how to solve it, and important sum है, जनरल एग्जाम में आता है और आ सकता है, so इसे ध्यान से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए सिमिलरली हम cos की पावर 6 और एंगल में 2x + 1 ट्राई करते हैं। अब देखिए cos की पावर 6 है, इवन नंबर है, तो हमें पावर खत्म करनी है। तो सबसे पहले आप या तो स्क्वायर का क्यूब लिखिए या क्यूब का स्क्वायर लिखिए, दोनों वे से आंसर आ सकता है। तो मैं क्यूब का स्क्वायर लिखना ज़्यादा पसंद करता हूं, तो मैं इसको क्यूब का स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब हमें cos क्यूब की वैल्यू यूज करनी है जिससे पावर हमारी खत्म हो जाए। तो फॉर दैट आपने cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो cos 3 थीटा क्या होता है, 4331 फार्मूला होता है इसका, 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, 4331, ठीक है, 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos की पावर 1 थीटा। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 3 थीटा, ठीक है। तो इसमें से cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालिए, ये -3 cos थीटा उधर ले जाइए, ठीक है, बाद में 4 ओवर में ले आइए। तो cos क्यूब थीटा आपका क्या आ रहा है, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है, और 4 डिनोमिनेटर में, ठीक। तो ये cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई करिए केयरफुली, तो आपको आई क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो थीटा है उसका ट्रिपल करना है आपने, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है एंगल को। तो 1/4 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 1/4। तो यहाँ देखिए फार्मूला यूज करिए, क्या हो जाएगा, cos एंगल का ट्रिपल, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए एंगल को, तो 6x + 3 हो रहा है आपका, प्लस 3 cos एंगल एज सच 2x + 1, ठीक।
तो ये मैंने cos 3 थीटा का फार्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर एज सच रह गया। ठीक है, सिर्फ cos क्यूब 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1/4 cos एंगल का ट्रिपल 6x प्लस 3, ठीक, प्लस 3 cos 2x प्लस 1। तो अब स्क्वायर ओपन करिए, अब 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 सिंपली बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ जब स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाते जाइए a स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2ab 2 cos 6x प्लस 3 इंटू 3 cos 2x प्लस 1 तो इंटू dx। ठीक है, तो अब अभी भी इसकी इंटेग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ फिर से cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो केयरफुली अप्लाई करिए, तो 1/16 ओवरऑल बाहर, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 एंगल का डबल कितना आ गया 12x प्लस 6 बाई 2 प्लस 9 फिर से cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 एंगल का डबल 4x प्लस 2 बाई 2। ठीक है, अब इसमें से प्लस 3 एज सच लिख दीजिए और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं साइड पे आपको अप्लाई करके बता रहा हूं, तो 2 cos 6x प्लस 3 इंटू cos 2x प्लस 1। ठीक है, क्या बन गया 2cc c प्लस c, तो क्या बन जाएगा cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, तो कितना बन रहा है 8x प्लस 4, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल 8x प्लस 4 प्लस cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो कितना बन रहा है 2x प्लस 6x माइनस 2x 4x एंड 3 माइनस 1 2, तो ये बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 cos 6x प्लस 3 इंटू cos 2x प्लस 1 की जगह मैंने ये लिख देना है। तो अप्लाई हियर, ये मैं 3 लिख चुका हूं और यहाँ 2 cos 6x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 की जगह ये आ रहा है। तो 3 के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए, cos 8x प्लस 4 प्लस cos 4x प्लस 2 प्लस cos 4x प्लस 2। तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब 2 एलसीएम लेके ओवरऑल बाहर निकालिए, तो 16 2 का कितना हो गया 32। ठीक है, तो जब एलसीएम लिया ये ऐसे ही रह जाएगा 1 प्लस cos 12x प्लस 6 प्लस, अब ये 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 प्लस cos 4x प्लस 2, और जब 2 एलसीएम लिया था 3 2 6, तो 6 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 cos 8x प्लस 4 प्लस 6 cos 4x प्लस 2, तो ये हमारा बच गया। ठीक है, तो अब लाइक टर्म्स थोड़ी सी इकट्ठी करके लिख लीजिए, 1/32 1 प्लस 9 आपके 10 हो चुके हैं, प्लस तो सबसे छोटा एंगल लिख लीजिए पहले 9 cos 4x प्लस 2 प्लस 6 cos 4x प्लस 2, तो 15 cos 4x प्लस 2 आ रहा है। 8x प्लस 4 वाला एक ही है हमारे पास, cos 6 प्लस 6 cos 8x प्लस 4 प्लस cos 12x प्लस 6, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया। नाउ इट्स इंटेग्रेशन इज इजी, तो नाउ इंटेग्रेट 1/32 10x प्लस 15 cos 4x प्लस 2 की sin 4x प्लस 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 4 प्लस 6 sin 8x प्लस 4 अपॉन x का कोफिशिएंट 8 प्लस sin 12x प्लस 6 अपॉन x का कोफिशिएंट 12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। सो दिस इज आंसर। तो ऑन सिमिलर बेसिस सिंपली ट्राई दिस क्वेश्चन। sin रेज टू पावर 6 2x एक ट्राई करिए, तो एक cos रेज टू पावर 6 और एंगल में x ट्राई करिए। तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए अच्छे से। कल हम सेम इंटेग्रेशन कंटिन्यू करेंगे विद नेक्स्ट टेक्निक। थैंक्स फॉर टुडे।